कक्षा 9वीं गणित प्रमेय 8.1 कथन। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं ए बी सी डी, और इस समांतर चतुर्भुज में हमें ज्ञात है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, AC एक विकर्ण है जो दो समांतर चतुर्भुजों को दो त्रिभुजों ABC एवं CDA में विभाजित करता है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, अर्थात AC विकर्ण द्वारा जो दो त्रिभुज निर्मित हुए हैं उन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के लिए ध्यान दीजिए कि BC समांतर AD। हमें पता है कि BC और AD दोनों समांतर हैं और AC एक तिर्यक रेखा है। हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब यहाँ एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हैं? पहला एकांतर अंतःकोण जो हुआ, जो AD समांतर BC में है, वो कोण BCA बराबर कोण DAC। कोण BCA बराबर कोण DAC, जिनमें हमने सिंगल घेरा लगाया है, वो कोण सिंगल घेरे वाले कोण के साथ ही पुनः हम देखते हैं कि अब AB समांतर DC है। AB समांतर DC, हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में जाना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। तो इससे पहले हमने जो जोड़ा लिया था वो BC समांतर AD का लिया था। अब हम जो जोड़ा ले रहे हैं वो AB समांतर DC का ले रहे हैं। इसे भी एक तिर्यक छेदी रेखा AC काट रही है। इस आधार पर पुनः दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब इनसे घिरे दो एकांतर अंतःकोण हैं। कोण BAC बराबर कोण DCA। कोण BAC जो कि दो घेरे वाला कोण है, इसी प्रकार कोण DCA यह भी दो घेरे वाला कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब तीसरी कंडीशन AC बराबर CA। जो विकर्ण AC है वही विकर्ण CA है। यह एक उभयनिष्ठ विकर्ण है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए आपस में बराबर है। तो भुजा कोण भुजा कोण, यह सर्वांग क्षमता कौन सी हो गई? पहले कोण, फिर भुजा और फिर कोण के आधार पर कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ABC लिखते समय ध्यान देंगे, A के बाद हमने B लिखा और B के बाद C लिखा। दो घेरे वाले को पहले बोला, फिर बिना घेरे वाले को और फिर सिंगल घेरे वाले को। इसी प्रकार यहाँ भी बोलना है कोण CDA। कोण ABC यदि हम बोलते हैं तो कोण CDA बोलना पड़ेगा। और यदि कोण इसी प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अर्थात विकर्ण AC
समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। हमें यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।